अब एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डायग्राम में शो की हुई है राइट एंगल ट्राइंगल इन विच लेंथ ऑफ ए सी क्या है, ये बेस लेंथ ऑफ ए सी आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर है, 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 के। हमें मालूम क्या करना है, ए बी यानी ये परपेंडिकुलर मालूम करना है इन फॉर्म इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, रिकॉल कर लो एक फॉर्मूला इसका, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का। एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर होता है किसके, हाफ लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। अब आपके पास लेंथ क्या है, एक साइड है ए सी और दूसरी साइड क्या है, बी सी। इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंगली जो ट्राइंगल हमारे पास गिवन है, इसमें यहाँ ए दिया हुआ है, यहाँ सी दिया हुआ है, यहाँ बी दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू बताई हुई है क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई बाय हाफ क्या आएगा आपके पास, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल आ जाएगा। अब एरिया ऑफ अ ट्राइंगल की वैल्यू गिवन है, ठीक है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल की वैल्यू गिवन है, वो हम इसकी जगह पुट कर देते हैं। वो क्या है, 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 इक्वल टू 1/2 उधर ही, ए सी की जगह ए सी की वैल्यू जो गिवन है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे भी लिखिए, यहाँ पे भी लिखिए, क्या है, स्क्वायर रूट 13 प्लस स्क्वायर रूट 5। मालूम क्या करना है आपने, ए बी वो वहीं का वहीं है, ठीक है। अब जो चीज़ आपने मालूम करनी है इसकी वैल्यू नहीं हो यहीं रहेगी, और ये चीज़ से क्या चली जाएंगी, बराबर के इस तरफ चली जाएगी। तो 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, किसके बराबर हो जाएगा, ये ए बी साइड की, जो कि आपको मालूम करनी थी, ठीक है। अब आपके पास ये नंबर इस तरह का आ गया, तो अब क्या करना पड़ेगा, इसका रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी। ए बी इक्वल टू किसके है, 2 टाइम्स 1 प्लस 15 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। रैशनलाइज कैसे करते हैं, इस जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करना होता है। तो कॉन्जुगेट कैसे निकलता है, यहाँ जो भी साइन होगा, अगर प्लस है तो उसको माइनस कर दोगी, माइनस है तो प्लस कर दोगी। तो स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो ऊपर क्या करेंगे, ऊपर ऐसे ही लिखे रहने देंगे ब्रैकेट स्क्वायर रूट 15, कुछ भी नहीं किया हमने, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में लिख दिया। नीचे आपके पास गौर करो, नीचे आपके पास एक फॉर्मूला होता था हमारे पास, वो क्या था कि ए माइनस बी और ए प्लस बी अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो बराबर होते हैं किसके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। ये फॉर्मूला हम 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, याद आ गया। तो यहाँ पे इसी तरह का ही सिनेरियो बन रहा है कि यहाँ पे दो नंबर्स एक जैसे हैं, 3 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5, एक के बीच में प्लस है, एक के बीच में माइनस है, ऐसे ही ए सामने बी एक जैसे हैं, एक में माइनस एक में प्लस है, किसके बराबर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये कैसे होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता है स्क्वायर रूट से ख़त्म हो जाना, तो ऊपर एज इट इज़ लिखोगी 15 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 5, क्योंकि स्क्वायर रूट से ख़त्म हो गया, स्क्वायर रूट से ख़त्म हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ 2 है, यहाँ देखो 3 माइनस 5 करूँगी 2 आता है, ठीक है। 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, वहीं का वहीं लिखा, 2 से कैंसिल आउट हो गया, माइनस आ गया। अब यहाँ 1 को मल्टीप्लाई करो स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ, तो क्या आंसर आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3। 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, -5 स्क्वायर रूट के साथ, तो -5 का स्क्वायर रूट आ गया, प्लस अब क्या करना है, 15 को मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ, ठीक है। इसी तरह प्लस 15 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, स्क्वायर रूट ऑफ 5 के साथ, सही हो गया।
अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा हुआ था, उन्होंने कहा हुआ था कि हमें इस फॉर्म में हमें आंसर चाहिए, ठीक है। तो देखो गौर करो, तो यहाँ और यहाँ तो ये फॉर्म बनती नज़र आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे भी हमें इसी तरह की फॉर्म लेकर आनी है, तो हमारे पास ए और बी की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसको ऐसे लिखे रहने दो, ठीक है। 15 मल्टीप्लाई बाई 3 आपके पास क्या होता है, 15 मल्टीप्लाई बाई 3 करके देख लेते हैं। 15 मल्टीप्लाई बाई 3 होता है मेरे पास 45 के, ठीक है। तो यहाँ आप क्या करोगे, 45 का एलसीएम ले लोगे। 5 9 सा 45 और 3 3 सा 9, यानी कि 45 स्क्वायर रूट की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 का स्क्वायर और 5 स्क्वायर रूट, ऐसे ही। तो यहाँ तो पहले मैं लिख देती हूँ 45 स्क्वायर रूट। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको चेंज कर देती हूँ, 3 का स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ठीक है। अब 15 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, 15 मल्टीप्लाई बाय 5, क्या आंसर आया 75। सिमिलरली जैसे यहाँ 45 का एलसीएम लिया था, ऐसे ही क्या करेंगे, 75 का एलसीएम ले लोगे। 75 का एलसीएम लेंगे, 75 डिवाइड बाय 5 15, फिर 5 से 5 3 जा 15, यानी 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। तो स्क्वायर रूट ऑफ 75 की जगह क्या लिख सकती हो, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 3। तो यहाँ लिख देते हैं स्क्वायर रूट के अंदर 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब ये माइनस अभी स्टिल अभी यहीं का यहीं है, इसको मैंने नहीं छेड़ा। √3 यहीं है, √5 यहीं है, प्लस स्क्वायर रूट से ख़त्म, 3 रह गया, अंदर क्या बचा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस फिर अगेन स्क्वायर रूट से ख़त्म, 5 बाहर, अंदर क्या बचा 3। अब ये वाला जो माइनस है, ये क्या करो, सारों को दे दो, ये हो जाएगा आपके पास माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक हो गया। अब हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। अब माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 वाले इकट्ठे करके लिख रही हूँ मैं, माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 यहाँ से, प्लस 5 का स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5। यहाँ पे इनकी सेम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1 -5 इक्वल टू -6 स्क्वायर रूट ऑफ 3। यहीं प्लस का 1 माइनस का 3, क्या हो जाएगा आंसर, -2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। उन्होंने हमें यही कहा था ना, इन फॉर्म ऑफ किस में चाहिए उसे आंसर, इस फॉर्म में चाहिए, ठीक है। इस फॉर्म में आंसर चाहिए था, तो कंपेयर कर लो इसको इस फॉर्म से। तो ए की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, -6, और बी की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 2, ठीक है।